गिरिडीह, रांची में किस जिला में हमारी कौम का बच्चा कितना सिपाही है, जरा गिन के बताओ। तो लोग कहते हैं बलियावी कॉमनल बातें कर रहे हैं। तेरे बेटे के पैर की चकरी गायब हो तो एसपी बन सकता है, और हमारे बेटे 6 फीट 12 इंच के हैं, तो उनको सिपाही में भी जगह नहीं मिल सकती। तो अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो बलियावी तुझसे कुछ नहीं कहेगा, और अगर अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए जिंदा हो तो उस गौरैया चिड़िया से थोड़ी सी भीख मांग लो। गौरैया वजन 12 ग्राम भी नहीं साहब, लेकिन अपनी औलादों के लिए किस कदर संजीदा और सेंसिटिव है। अंडा देने से पहले, बच्चा पैदा करने से पहले एक एक तिनका जमीन से उठाती है और पेड़ के उस हिस्से में अपनी औलादों के तहफ्फुज के लिए घोंसले बना देती है जहां किसी सांप का मुंह न जा सके, किसी कातिल का हाथ न जा सके। और जब वो घोंसले तैयार हो जाते हैं तब वही गौरैया कहती है, बादलों बरसो, पत्थरों गिरो, मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, इसलिए कि हमने अपनी नस्लों के जिंदा रहने का इंतजाम कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वो तहरीक है कौमी इत्तेहाद मोर्चा की, एक एक तिनका गांव गांव से उठाना शुरू किए हैं। हम आपसे गुजारिश भी करेंगे कि बहुत हो गया नाराबाजी का जलसा, अब कुछ किरदारबाजी का भी जलसा कर लीजिए। बहुत हो गया हंगामे का जलसा, अब कुछ फलाह की नई लकीरें खींचने का जलसा कर लीजिए। आइए आखिरी पॉइंट अर्ज कर दूं। आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस करने वालों को मुबारकबाद देते हुए, चूंकि आपको शोरा को सुनना है, बस आखिरी जुमला और आखिरी गुफ्तगू का ये हिस्सा समाप्त कर लें। 40 साल तक मेरे नबी ने, बोल दीजिए जोर से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 साल तक मेरे नबी ने नबूवत का ऐलान नहीं किया, चुप रहे, चुप रहे। और पूरा अरब और पूरा मक्का कहते रहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सच्चे हैं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आपसे अच्छा कोई नहीं, आप जो कह देंगे वही होगा, आप रहम दिल भी हैं, आप दया वाले भी हैं, आप करम वाले भी हैं, आप थूके मुकद्दस डाल दें तो खारा पानी मीठा बन जाए, आप कमाल वाले भी हैं, आपकी उंगलियों के इशारे पर चांद घूमता है, सुभान अल्लाह। यह आपका पावर है, यह आपका इख्तियार है। 40 साल तक मेरे पैगंबर ने अपनी जात को मनवाया। जब मक्के ने सादिक मान लिया, अरब ने अमीन मान लिया, कबीले कुरैश ने सादिक तस्लीम कर लिया, कबीले बनु हाशिम ने आकाए रहमत के मोजज़ात कमालात को महसूस कर लिया, तब 40वें साल में आकाए रहमत ने पूरी कौम को एक पहाड़ के टीले पर खड़ा किया और क्या कहा, ए लोगों, अगर मैं कहूं कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मनों का एक लश्कर छुपा है, तुमने देखा नहीं है, देखा नहीं है, मैं कह दूं तो क्या मान लोगे? तो सारे काफिरों ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप कहेंगे तो होगा जरूर। सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से, जोर से, जोर से। इसलिए कि आज तक कभी आपने गलत बोला ही नहीं,
गलत बोला ही नहीं, जब कहेंगे तो होगा जरूर। उलमा की तवज्जो चाहूं तो आकाए रहमत ने रिपीट किया, यानी तकरार के बाद कहा, देखे नहीं हो मान लोगे, मान लेंगे। देखे नहीं हो यकीन कर लोगे, कर लेंगे। देखे नहीं हो तस्लीम कर लोगे, कर लूंगा। कहा क्यों? इसलिए कि आपने कहा है ही होगा। वाह तब आकाए रहमत ने कहा, जब बिन देखे लश्कर मान लिए तो मेरे कहने से बिन देखे खुदा को वहदहुल्ला शरीक मान। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए मैं आज के इस इजलास में एक ही बात कह दूं कि लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, मत आपस में आस्तीन चढ़ाकर फैटम फैटी करो। एक ग्रुप खाने काबा ले ले, एक ग्रुप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ले ले। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की बड़ा हसास पॉइंट आ गया, और मसला हल कर लो। इंडिया में कोई घरों में नहीं दिखेगा, यह वही 12 रबीउन नूर है जब सुबह सादिक के बाद खाने काबा की गूंगी दीवारें झूम रही थी। कब बोलोगे? बोल लो, बोल लो। सुभान। गूंगी दीवारें झूम रही। बलियाबी आलम तसव्वुर में पूछता हो, काबा की गूंगी दीवारों आज इतनी मस्त क्यों हो? तो खाने काबा के गूंगे पत्थर बोल पड़े, देख मेरी गोद में। सुभान अल्लाह। मैंने कहा पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, देखना क्या? तो खाने काबा बोल पड़ा, देखो तो सही किस तरह उल्टे पलटे गिरे पड़े हैं। मैंने कहा ओ काबा की गोद के गिरे हुए पत्थरों, जलजला आया नहीं, उलट कैसे गए? भूकंप आया नहीं, पलट कैसे गए? तो खाने काबा की गोद के गूंगे पत्थर बोल पड़े, हैरत है तेरे आदमी होने पर। वाह वाह, जी जी जी। हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया, और तू आदमी होकर ना जान सका कि सुबह सादिक के वक्त कौन आया है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तो तारीख ये बताती है कि 12 रबीउन नूर जश्न आमद रसूल भी है, और खाने काबा से बुतों की सफाई का दिन भी है। तो आमद रसूल का जुलूस हम निकाल लेते हैं, खाने काबा की आजादी का जुलूस तुम निकाल लो। मसला यही हल हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी। ये वो मदीने तिगबा है जहां अल्लाह जाने की तौफीक दे तो वहां से खुद को एहतराम मदीना बजा कर लाने की भी सलीका दे दे। माशाल्लाह, शकील आरफी साहब भी आ गए। अब शोरा पूरी तैयारी के साथ आ गए। बस 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट। नवाजिश, हर कदम हर नफस देखते रह गए, उनको देखा तो बस देखते रह गए। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की, बस जहन को करीब कर लीजिए। सिर्फ 3 मिनट वक्त लूंगा आपका। मैं जबरदस्ती गुफ्तगू का आदमी नहीं, चूंकि मैं किन हालात में यहां आया हूं, और आजकल मैंने जलसे भी बहुत कम कर दिए। इस काम के लिए बहुत से लोग हैं। मैं तो गांव गांव निकल चुका हूं, एक एक तिनका जोड़कर गौरैये की तरह घोंसला बनाने के लिए।
इसलिए कि बलियावी को खुद को बनने की कोई तमन्ना न कल थी, न आज है, न आइंदा रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि रईसुल कलम ने किसी दिन कहा था, पार्लियामेंट के सामने से गुजर रहे थे तो रईसुल कलम ने अश्कबार आंखों से कहा था, बेटा वो दिन आता कि आला हजरत की किताबें हम यहां पहुंचा देते। सुभान अल्लाह, सुभान। उसी जगह मैंने उनकी दहलीज पर उनका हाथ चूम कर यही अर्ज किया था, दुआ आप फरमाएं, मिशन छूट जाएगा, जिंदा रहा तो पूरा करके ये भी दिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और वो अल्लाह। हुआ है। जहन को थोड़ा सा हाजिर कर लो, मदीना जाना, जाने वाले मदीना कोई और नहीं, वक्त का इमाम सैयदना इमाम मालिक। इमाम मालिक जितनी आसानी से मदीना कह लेते हो, फरिश्तों की जमात से पूछो कि मदीने का एहतराम क्या है। सैयदना गौसे आजम की चौखट से पूछो कि मदीने की रिफात क्या। सैयदना इमाम मालिक चले हैं हज को, पहुंचे हैं मक्के मुअज्जमा, लगाओ फतवा इमाम आजम इमाम मालिक पर। इमाम मालिक आला हजरत से पहले पैदा हुए, लगाओ फतवा। सैयदना इमाम मालिक के पैरों में चप्पल भी नहीं, जूती भी नहीं, नंगे पैर, बीच रास्ते से नहीं चलते, कभी दाएं कभी बाएं, कभी बाएं कभी दाएं। और अगर कोई पुरानी दीवार मिल जाए तो उन दीवारों को पकड़ के लिपट के चूमते रोते, ए दीवारों अकाए करम गुजरे होंगे, उनकी चादरें पाक हवाओं से लहरा करके तुझ तक लग गई होगी। सुभान अल्लाह। हम चादरें पैगंबर ना चूम सके, क्या हुआ? सुभान अल्लाह। दीवारों में तुझे चूम लेता हूं, सुभान अल्लाह। तुमने चादरें पैगंबर को चूमा है। सुभान अल्लाह। उलमाए अरब इमाम मालिक की बारगाह में हाथ बांधे खड़े हैं, हुजूर आपके इल्म का डंका बजता है, पैरों में चप्पल नहीं, दाएं बाएं चले बीच राह पे नहीं। सैयदना इमाम मालिक फरमाते हैं, मेरे इश्क के तार पर हाथ मत रखो, हाथ मत रखो, यह मसला मत पूछो, यह फर्ज का मसला नहीं है, यह वाजिब का नहीं है, यह इश्क का मसला है। और इश्क का मसला किताबों से हल नहीं किया जाता, दिल से हल किया जाता है। अब बलियाबी को अर्ज करने दो, जिसने दिल मदीने की सरकार पे नजर कर दिया, आज उसकी चौखट पर रिसर्च हो रहा है कि चाहे किसी भी साइज का छाती वाला आवे, ख्वाजा की चौखट पे चादर चढ़ाए बगैर इंडिया में गुजर नहीं है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों ने कहा इमाम मालिक पैरों में चप्पल नहीं, फरमाते कैसे पहन लूं, कैसे पहन लूं? दाएं बाएं चलते? हां, मैंने किताबों में पढ़ा है ना, आकाए पाक जब गुजरते थे तो रसूल पाक बीच में होते थे, दाईं तरफ अबू बकर होते थे, बाईं तरफ उस्मान गनी होते थे, उनके पीछे उस्मान और अली होते थे, उनके पीछे सहाबा होते थे। सुभान अल्लाह। मेरी मजाल कि वहां अपना कदम रख दूं जहां मेरे सरकार का कदम पाक पड़ा है। वाह वाह वाह। यह हमसे नहीं होगा, यह हमसे नहीं होगा। पुराने पेड़ों की जड़ों से लिपट जाते, पुराने पेड़ों के जड़ों को चूमते, उसके सोरों को चूमते। तेरे साये में रहमत आलम बैठे होंगे, तेरे साये में आकाए पाक का कदम पाक पड़ा होगा। इसलिए बलियाबी तो साफ कहता है, हजरत बनना बहुत आसान है, आला हजरत बनना बहुत आसान नहीं है। जी जी जी, समझो बेशक, चाहो, बेशक। पीर बनना आसान है, पीराने पीर बनना यह आसान नहीं। जो सिर्फ दामन थमा दे उसे पीर कहते हैं,
और जो 12 साल की डूबी कश्ती हाय, निकाल हाय, दे हाय। वाह, उसे वाह। पीर भी कहते हैं, उसी को दस्तगीर भी वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते सरकारे गौसे आजम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इसलिए मेरे अजीज, मैं आपसे यही इल्तिजा करूंगा। जल्द से कोलकाते में मैं तो एक जमाने से चीख रहा हूं कि बंद कर दो इन क्लबों को। जिन लोगों ने क्लब खुलवा करके मेरी औलादों को शराब की बोतलों में दफन किया है, इन बेईमानों के खिलाफ हुल्ला बोलो, हुल्ला बोलो। पूरी रात टीवी के साउंड से पड़ोस में कोई कराह रहा, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं। कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई तेरा नहीं। तेरे वोट के लिए सब तेरे रिश्तेदार हैं रे। तेरी औलादों के मुस्तकबिल की किसी को परवाह नहीं। वो मरी हुई कौमें हैं जो जमाने के कुओं से अपनी नस्लों की आबियारी करें। जिंदा कौमें वो हैं जो खुद अपना कुआं खोद कर अपनी नस्लों के सैराबी का इंतजाम कर ले। इसलिए मैं आखिर में यही इल्तिजा करूंगा, मत खाओ 3 टाइम, 2 टाइम खाओ। मत बढ़िया आप लिबास पहनाओ बेटे को, मोटिया मार्किंग पहनाओ, लेकिन डाला लगा करके रात दिन खून जलाने वालों, अगर तेरे बेटे जाहिल रह गए ना तो तेरे गांव की हवेली को जमाना छीन लेगा। और अगर छप्पर में पढ़ाकर छोड़ दिए ना तो कलम की नोक के पावर से छप्पर हटाकर छत खड़ा कर लेगा, दुनिया देखते रहेगी। वाह वाह वाह। इसलिए मेरे अजीज, भूखे रह जाओ लेकिन अपनी औलादों को पढ़ाओ। कोशिश किया है कौमी इत्तेहाद मोर्चा ने मेडिकल, आईएएस, आईपीएस, स्टेट सर्विस कमीशंस की तैयारी के लिए एक हिम्मत की है। असबाब मुहैया मेरा रब फरमाएगा इंशाअल्लाह। कोशिश करने में क्या दिक्कत है कि हम अपनी कौम के उन बच्चों को इकट्ठा करें जिनमें जिंदगी है। गुर्बत ने रास्ता रोक रखा है, दीवार तोड़ दें, वक्त आएगा तो बच्चे खड़े हो जाएंगे। और जिस दिन मेरे बच्चों के हाथ में पावर वाला कलम आ जाएगा, उस रोज हमारे बच्चे अपने उलमा का हाथ चूम कर यही कहेंगे कि हजरत, मेहराब में खड़ा होकर मुसल्ला आप बचा लीजिए, कलम की नोक के पावर से मस्जिदों का मिनारा हम बचा लेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तहरीक है और चल पड़ी है। हम आपसे भरपूर यकीन रखते हैं कि आप भी एक तिनका इसमें जोड़ने की कोशिश